मार्केट में हर तरफ सोने और चांदी की चर्चा थी, लेकिन मंगलवार को सोने में करीब 6.5% की गिरावट हुई और चांदी 8% तक गिर गया। कुछ दिनों पहले ही मैंने वीडियो बनाया था कि सोने और चांदी में खरीदारी सोच समझकर करें। वैश्विक स्थितियां कुछ इस तरह है जिसमें लोग सोने और चांदी की खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि यही सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जैसे ही यह वैश्विक स्थितियां संभलेगी, इनका प्राइस नीचे आएगा और हुआ वैसा ही। इधर चीन और अमेरिका में कुछ सुलह की खबरें आई और दूसरा प्रॉफिट बुकिंग ने सोने और चांदी को धड़ाम से गिरा दिया। अब प्रश्न यह है कि क्या यह गिरावट डराने वाली है या एक मौका है। आज चर्चा हम इसी के बारे में करेंगे। तो दोस्तों, सोना और चांदी दोनों ने अपना हाई लगाया और दिवाली के ठीक दूसरे दिन धड़ाम से गिर गया। और सोने की कीमतों के इतिहास को टटोलें तो यह सोने के दामों में 2013 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है और चांदी में 2021 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। सोना एक ही दिन में 6.5% तक गिर गया और चांदी 8% तक गिर गया। 1980 और 2011 में भी इसी तरह से चांदी ने हाई लगाया था और उसके बाद गिर गया था। तो क्या इस बार भी वही होने जा रहा है? क्या यहां से चांदी और ज्यादा गिरेगा या यह एक मौका है कि जो लोग चांदी में इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे वह इन्वेस्टमेंट कर लें, या अभी भी हम लोगों को संभल कर चलना होगा? बात तो हम सोने और चांदी दोनों की करेंगे, लेकिन विस्तार में आज हम समझेंगे कि चांदी में हमें क्या करना चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको एक बात यह समझना होगा कि सोने या चांदी का भाव डॉलर में क्या है, क्योंकि भारत में जो सोना और चांदी खरीदा जाता है वह रुपए में खरीदा जाता है और इसके भाव पर डॉलर की कीमत का भी असर होता है। एक्चुअली सोने चांदी का रेट तय होता है डॉलर और ऑन्स के हिसाब से, यानी एक ऑन्स सोना या चांदी कितने डॉलर में मिल रहा है। और एक ऑन्स का मतलब होता है 28 ग्राम। जैसे अभी डॉलर मजबूत है और अगर इंटरनेशनल मार्केट में सोने और चांदी के भाव बढ़ते हैं तो भारत में सोने चांदी के दाम और ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन अगर डॉलर कमजोर होता है और सोने चांदी के दाम जस के तस रहते हैं तब भी भारत में सोने चांदी के दाम कम होंगे। और एक तीसरा सिनेरियो आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में सोने चांदी के दाम कम होते हैं और डॉलर भी कमजोर होता है तो सोने चांदी का दाम काफी ज्यादा कम होगा। इसलिए जो समझदार व्यापारी होते हैं वह इंटरनेशनल मार्केट के रेट को देखकर सोने चांदी की खरीदारी करते हैं। अब 1980 और 2011 में क्या हुआ था? 1980 में चांदी प्रति औंस 41 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था और फिर गिरकर $3 तक आ गया। वहीं 2011 में चांदी $39 से गिरकर $11 तक आ गया था। 1980 में क्या हुआ था? उस समय क्यों चांदी गिरा था? क्योंकि उस वक्त एक बड़ा स्कैम हुआ था, हंट ब्रदर स्कैम। अमेरिका के दो भाइयों ने मिलकर मार्केट का 70% चांदी खरीद लिया था। पूरा मार्केट ही अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब जब आप 70% चांदी अकेले खरीद लेंगे तो मार्केट में पैनिक बाइंग तो होगी ही। जब रेगुलेटर जागा तो पूरा सिस्टम धराशायी हो गया। इस घटना को कहा गया सिल्वर थर्सडे, यानी एक गुरुवार जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हर जगह रेगुलेटर बैठे हैं और वे ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। वहीं 2011 की बात करें तो 2011 से पहले 2008 में मार्केट क्रैश कर गया था और लोग सोने चांदी को खरीदने लगे थे। लेकिन 2011 में एक बार प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ तो चांदी फिर से क्रैश कर गया। तो आप कहेंगे कि वही कहानी 2011 वाला सीन आज तो नहीं है। तो दोस्तों, 2011 में चांदी को ज्यादातर लोग एक प्रेशियस मेटल की तरह खरीदते थे, लेकिन आज चांदी का डिमांड इंडस्ट्रियल ज्यादा है। आज करीब 50% चांदी का यूज सोलर पैनल और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में हो रहा है, क्योंकि चांदी एक सुपर कंडक्टर है। यह बिजली का शानदार प्रवाह करती है। सोलर पैनल में चांदी का यूज काफी ज्यादा है और सरकार ग्रीन एनर्जी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है। तो अब अगर कोई कहता है कि 1980 जैसा क्रैश आएगा तो वो आज की असलियत नहीं समझ रहा। आज के बाजार में गिरावट सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से है, न कि डर की वजह से। यानी चांदी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, जरा इस पर एक नजर डालते हैं। पिछले एक साल में अगर चांदी में आपने 1 लाख रुपया लगाया होता तो वह आज 2 लाख रुपए हो जाते। लेकिन अगर गोल्ड में आपने 1 लाख रुपया लगाया होता तो वह आज 1,63,000 रुपये हो जाते। लेकिन वहीं अगर शेयर मार्केट में आपने 1 लाख लगाया होता तो वह 1,12,000 हो जाते। जबकि फिक्स डिपॉजिट में यानी बैंक में अगर आपने 1 लाख रुपए डाला होता तो वह आज 1,06,000 रुपये हो जाते। यानी सबसे ज्यादा रिटर्न अगर कोई दे रहा है तो वह है सिल्वर। गोल्ड ने भी जबरदस्त रिटर्न दिए हैं, लेकिन शेयर मार्केट और बैंक काफी पीछे रह गया। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली यह है कि जो लोग फिजिकल सिल्वर खरीद के ला रहे हैं
वह बेवकूफी कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसे लोग सिल्वर को ज्वेलरी के रूप में खरीद रहे हैं जिसमें 10 से 30% तक मेकिंग कॉस्ट होता है। दूसरा, वे सिल्वर को कभी बेचेंगे ही नहीं। अगर वह बेचने जाएंगे तो उन्हें एक्चुअली सिल्वर का प्राइस मिलेगा, यानी मेकिंग कॉस्ट काट कर। दूसरा, मीडियम क्लास से नीचे के लोग सिल्वर और गोल्ड लोकल दुकानों से खरीदते हैं, यानी उसमें मिलावट काफी ज्यादा होता है। तो ऐसे लोगों को सिल्वर से कुछ खास फायदा है ही नहीं। या तो वह मिलावट के मारे हैं या इमोशनल बॉन्डिंग में फंसे हुए हैं, जिससे उन्हें फाइनेंशियली कुछ खास गेन नहीं हो रहा। तो असली इन्वेस्टर क्या करते हैं? वो गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ या म्यूचुअल फंड या डिजिटल गोल्ड के जरिए निवेश करते हैं। वो भाव गिरने का इंतजार करते हैं और फिर एंट्री लेते हैं। जैसे अभी भाव गिरा हुआ है तो वह मार्केट से गोल्ड, डिजिटल या सिल्वर खरीद लेंगे। डिजिटल गोल्ड को खरीदने में न जीएसटी लगती है, न मेकिंग कॉस्ट, और जब भी आप बेचना चाहो तुरंत बिक जाता है। ठगे जाने का भी डर नहीं। एक्चुअली जब भी मार्केट ऊपर चढ़ता रहता है तब गोल्ड और सिल्वर स्थिर रहता है, लेकिन किसी कारणवश अगर मार्केट क्रैश कर रहा होता है या मार्केट में कोई चहल पहल नहीं होती है, तब लोग सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, यानी सोने चांदी की तरफ देखते हैं। जैसे फिलहाल वैश्विक स्तर पर मार्केट में कुछ खास आकर्षण नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कब क्या करेंगे यह कोई नहीं कह सकता, और इसी कारण से गोल्ड और सिल्वर में जबरदस्त खरीदारी है। लेकिन जैसे ही मार्केट सेटल होगा, चीन अमेरिका का ट्रेड वार खत्म होगा, लोग फिर से शेयर मार्केट की तरफ जाएंगे, तब गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखी जाएगी। तो दोस्तों, आप मार्केट पर नजर गड़ाकर रखो। तो साथियों, अब सवाल आपसे, क्या आप इस गिरावट के बाद गोल्ड खरीदेंगे या सिल्वर, या गोल्ड और सिल्वर से दूर ही रहेंगे और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे? कमेंट में बताइए आप किस में निवेश करेंगे, गोल्ड या सिल्वर या शेयर मार्केट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बिजनेस विद विपिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं विपिन, मिलता हूं अगले वीडियो में जहां बात होगी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की रियल साइड की। जय हिंद।